एक्यूरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यह एबीसी टेलीविजन। प्रणाम, हम प्रतिमा की ओर से। जैसे कि अपने के मालूम बाटे, हर इतवार के संझिया 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक कार्यक्रम भोजपुरिया सनेस प्रसारण होखेला और ये कार्यक्रम की नारा बाटे भोजपुरिया समाज, भोजपुरिया आवाज और ये भोजपुरिया पृष्ठभूमि से संबंधित लोग के बारे में हमने जानकारी देवे की कोशिश करेनी। वहाँ लोग इनके प्रत्यक्ष रूप से स्टूडियो में बुला के बातचीत करेनी और ये रहुआ लोग इनके ज्यादा से ज्यादा जानकारी देवे की कोशिश करेनी हमने के मेहमान के बारे में। और यह क्रम में आज के श्रृंखला में हमने के साथ बानी, हमने के मेहमान बन के स्टूडियो में आने बानी पूर्व सभासद, गायक, लेखक, भाषाविद, वही लेखा वहाँ के संघीय समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष भी बानी और उनका शुभ नाम बाटे श्री गोपाल ठाकुर। गोपाल सर प्रणाम, स्वागत बाटे हमके कार्यक्रम में। धन्यवाद। अच्छा, रुआ तो भोजपुरी भाषा के पर्यायवाची के रूप में जानल जाइने पहचानल जाला रुआ के इ नाते भोजपुरी के विकास खातिर, प्रगति खातिर काथी करे के चाहिए? सबसे पहले हम ये कहे के चाहतानी कि भोजपुरी भाषा के पर्याय जोन हमरा के रुआ कहनी है जी, ये राउर तरफ से सम्मान भले हुई, लोग ए तरह भी कुछ साथी लोग कहत हुई, बाकी हम ऐसे असहमत बनी। ऐसे कि भोजपुरी भाषा के पर्याय कोनो भाषा, कोनो धर्म, कोनो क्षेत्र, कोनो जाति के पर्याय एगो आदमी ना बन सकेला। ऐसन के किस्म के ये का कहल जाला, नेपाली में कहल जाला धूप हालने। तो यही तरह के ये धूप डालत डालत हमनी के नेता लोग इतना बिगड़ गईल कि राजा ज्ञानेंद्र गईल, अभी के जितना नेता लोग बा सब लोग अपना के पृथ्वीनारायण शाह से लेके ज्ञानेंद्र के अवतारे समझता। वही से एगो भोजपुरी भाषा साहित्य के हमारू मातृभाषा है, ओकर उत्थान खातिर एगो सिपाही के काम हम करतानी, इतने हम कहे के चाहतानी। दूसर बात, जहां तक भोजपुरी भाषा के उत्थान के सवाल बा, तो सबसे पहली बात की ओ समाज में भाषा के प्रति अपन एगो मोह होखे के चाही, अपन एगो लगाव होखे के चाही। ये में भोजपुरी भाषी क्षेत्र में कोनो कमी नहीं है। हाँ, अभी आधुनिकता के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर लोग जौना भाषा में रोजगारी मिलता वो में जा रहल बा। बाकी एकरा खातिर अभी तक ले जोनी राज्य बा, देश तो बहुभाषी रहल, बहुसांस्कृतिक रहल, बहुजातीय रहल, बहुधार्मिक रहल। बाकी राज्य जौन बात हमेशा एक भाषी, एक जातीय, एक धार्मिक, एकल सांस्कृतिक, आज तक ले उहे स्थिति बा कमोबेश। तो जेकरा चलते एगो खास भाषा जेकरा के जबरदस्ती नेपाली नाम देहल गइल बा, वो भाषा के उत्थान के अलावा राज्य के अभी दोसर भाषा के उत्थान लौकते नहीं खे। भाषा के ई सिद्धांत रहल बा, ई मतलब ओकर एगो चरित्र रहल बा कि जौन भाषा रोजगार से ना जुड़ी, बाजार से ना जुड़ी, उत्पादन से ना जुड़ी, वो भाषा आज चाहे काल ओकर खैर नहीं खे, ओकर खैरियत नहीं खे। तो इस संदर्भ में राज्य के तरफ से कोनो काम नहीं खे भइल। बाकी भोजपुरी भाषी क्षेत्र आ भोजपुरी भाषी लोग के संख्या के चलते ई भाषा अभी तक ले वो अवस्था में नहीं खे। एमे बाजार बा, अपना हिसाब से रोजगार बा। एकरा के अब राज्य से जोड़ के ये भाषा पढ़ला के बाद में, ई भाषा में काम कैला के बाद में ओकर प्रतिष्ठा, रोजगारी के सुनिश्चितता हुई तो भाषा जरूर आगे बढ़ी। हमरा कहे के मतलब है कि राज्य के सरकारी काम काज में भी ये भाषा के लगावल जाए के चाहिए। एकरा बाद में ई मीडिया के भाषा बनी, ई पत्रकारिता के भाषा बनी, ई शिक्षा के भाषा बनी, ई संस्कृति के भाषा बनी। ओकरा बाद में निश्चित रूप से एकर उत्थान होई। इहे तरीका बा उत्थान करे के। दूसर बात रहल कि संबंधित भाषा भाषी लोग के भी अपना भाषा के प्रति जागरूक रहे के पड़ी। ओमे सृजनशील साहित्य के जरूरत बा, साहित्य सृजना करे के पड़ी। विगत में हमनी के पुरखा लोग के जौन धरोहर बा, लोक साहित्य, लोक गाथा, लोक वार्ता, ओकर एक तरफ संरक्षण, नया मतलब साहित्य के सृजना करे के पड़ी। ये दो रास्ता से गईला के बाद में भोजपुरी भाषा ना कौन भाषा के उत्थान हो सकेला। जी, अब जैसे कि रुआ भाषाविद भी बानी जी, तो भाषाविद के नाते अभी के जनगणना में जौन हमने के भोजपुरी के प्रतिशत 1.5% घट गई बाटे और बज्जिका के प्रतिशत बढ़ा दिल गई बा, कहल जाओ कि बढ़ गई बाटे। तो बज्जिका तो भोजपुरी के एक अंश है,
तो फिर एक भाषा के रूप में जौन एक मान्यता देके भोजपुरी घट गई बाटे, ई बारे में रुआ काथी कहे के चाहता नहीं? बहुत जटिल, बहुत गंभीर और बहुत रोचक सवाल बाई जी। सबसे पहले बजिका के तरफ हम बाद में जाए। जी जी। हम अले भाषा आ भाषिका का वो संदर्भ में भाषा शास्त्रीय दृष्टिकोण हम पहले रखे के चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो भाषा शास्त्रीय दृष्टिकोण से एगो भाषा अनेक ढंग से बोलल जाए के संभावना बा, अब भोजपुरी में वो संभावना विद्यमान बा। जी। तो अनेक ढंग से बोलल जाई तो कर सबसे पहले भौगोलिक विविधता के आधार पर जी कहल जाला कि कोस कोस पर पानी और 3 कोस पर बानी, ये बदलत जाला, चाहे वो उत्तर दक्षिण जाई, चाहे पूर्व पश्चिम जाई, चाहे कोना कानी जाई। जी। लेकिन ये सत्य बात बा। तो ये सत्य बात कहां से कहां तक लेक के बदलाव के एक जगह रख के एगो भाषा के तहत ओकरा के राखल जाई आ कहां ना राखल जाई, ओकर सीधा अर्थ बा कि सबसे पहलका चीज बा बोधगम्यता, कि रउआ जौन भाषा बोलता नहीं या हम जौन भाषा बोलता नहीं जी, अगर बीच में तीसरका भाषा के जरूरत नहीं है, हमने एक दूसरा के बात ठीक से बुझ जाता नहीं, बुझा सकता नहीं, वहां तक ले भाषा एक ही गो जी। तो ए तरह से भौगोलिक विविधता के आधार पर अगर देखल जाए तो इंडो आर्यन यानी भारोपीय जो परिवार के अंतर्गत एगो हिंद आर्य भाषा जेकरा के भारतीय आर्य भाषा भी कहल जाला, तो ओकर एगो चरित्र बा कि वो दूध के दूध आ पानी के पानी छटियावल में मुश्किल बा। तो कहां से कहां तकलेक ठीक से बूझी या कहां से कहां तकलेक ना बूझी, ओकरा बाद से ओकरा के दोसर भाषा मानल जाए। तो ए हिसाब से देखला के बाद में सरलाही के एगो लखनदेई नदी बा जी, ओ से पश्चिम रूपंदेही में लुम्बिनी के आसपास तक ये क्षेत्र के लोग, चाहे वहां के लोग बोले या चाहे यहाँ के लोग बोले, बीच में तीसरका मतलब भाषा की जरूरत नहीं के, बीच में तीसरका सहजकर्ता की जरूरत नहीं है जी। तो यहाँ तक के भाषा एक ही बा। फिर भी अगर हमने सरकारी कामकाज के बात करता नहीं, कामकाजी भाषा बनावे के चाहता नहीं, बिहान संहिता हुई, तो ये संदर्भ में एगो भाषिक क्षेत्र के पहचान करे के संदर्भ में बागमती नदी से पश्चिम ओकरा बाद बसे रूपंदेही जिला जौन बा, रूपंदेही जिला पूरा यहाँ तक ले के जौन भाषा बा, जौन क्षेत्र बा, ओकरा के भोजपुरिया क्षेत्र हम ही नहीं मन ले, बाकी सब लोग मन ले बा। अच्छा। तो जौना में रौतहट भी पड़ला, जौना में बारा, परसा, चितवन, ओकरा बाद नवलपरासी रूपंदेही जी। तो इतना जिला के भाषा एक ही बा। अब ये में कहल कि सबसे पहिल का समस्या कहां आई कि फुटा के शासन कर, अच्छा, एकता में ना रहे दा, माने एक जगह ना रहे दा। हाँ हाँ। तो सबसे पहले हमने के थारू जनसंख्या के बारे में जी आजो जौन बात बा, हम ऐसे कहता नहीं कि रघु थारू बनी जी, और रघु 12 जिला के बनी, हमू 12 जिला के बनी जी जी, और रघुआ भोजपुरी के प्रोग्राम जौन चलावता नहीं, भोजपुरिया सनेस जी, हाँ, तो रघुआ ई समझ के तो नहीं चलावत कि खाली ये हमार रोजी रोटी के भाषा होई जी ना, हाँ, रघुआ एकरा के मातृभाषा के रूप में चलावता नहीं जी, ई सत्य बा बिल्कुल। लेकिन का भइल, थारू लोग के पहले सिखावल गई कि तोहनी का कह कि हमनी के भाषा भोजपुरी नहीं खे, हमनी के मैथिली नहीं खे, हमनी के अवधी नहीं खे। हम मानता नहीं कि थारू के सब जगह के भाषा ओकरा सीमावर्ती बाजी के भाषा से ना मिलेला। वैसन जगह में चितवन में वो अवस्था देखल गई बा, वही तरह दांग में वो अवस्था देखल गई बा, जिले पीछे अलग बाटे। बाकी हम समूचा क्षेत्र के भ्रमण के आधार पर हम ई कहे के चाहता नहीं कि राणा थारू के छोड़ के बाकी थारू के जौन भाषा बा जी, वो भाषा कोनो न कोनो समय में भोजपुरी ही रहल बा, और ओमे बुझे के या बुझावे में कोनो कठिनाई नहीं है जी जी। फिर भी भोजपुरी क्षेत्र के थारू लोग भी कहल कि हमने के भाषा भोजपुरी नहीं है, अवधी क्षेत्र के थारू लोग कहल हमने के भाषा अवधी नहीं है, अच्छा, मैथिली क्षेत्र के थारू लोग कहल हमने के भाषा थारू नहीं है।
तो ए में का वजह भाषा अधिकार भी बात बटे। तो भाषिक मानव अधिकार के हिसाब से अगर कोनो आदमी कहता है जो हमारी भाषा नहीं खे तो ओकरा पर जबरदस्ती थोपल ना जाए के चाहिए, जेकरा चलते सबसे पहले थारू लोग के जनसंख्या मने में से निकल गई। भोजपुरी, मैथिली, अवधी तीनों के वो मार कैलक। अच्छा। अब कितना कैलक ना कैलक। जी। अब रहल बज्जिका के सवाल। तो बज्जिका अभी तक ले भोजपुरी के मूल रूप से 3 गो भाषिका मानल गई। जी। पश्चिमी क्षेत्र जौन की कोनो न कोनो हिसाब से काशी के प्रभाव बा ओकर, वो क्षेत्र के प्रमुख जगह काशी रहे। तो काशी के चलते ओकरा के काशी का बतावल गइल बा। जी। अब भोजपुरी जौन बा, भोजपुर से जौन भोजपुरी आइल बा, तो भोजपुर रियासत में मल्ल वंशावली के शासक लोग रहे, जेकरा के चलते ओकरा के जोड़ के मल्लिका कहल जाला, जेकरा के हमने के नेपाल में केंद्रीय भोजपुरी कहतनी सब। जी जी। उससे पूर्व के जौन भाषा बा वैशाली, जहां बज्जी गणतंत्र के बात बा, ओकर प्रभाव बा, ओकरा के बज्जिका कहल गई। बाकी वाक्य बनौट आ ओकर जौन मतलब बोध गम्यता बा, ओकरा हिसाब से ये तीनों में जी एक रूपता बा। बाटी, बाड़ी, बानी, जी, ये तीनों में बोलल जाला। रउआ, ये तीनों में बोलल जाला। जी। लेकिन जैसे जैसे बारा जिला के जमुनी नदी जो बाद में तियारा जमुनी जुट जाला, वो से पूरब जाए तब बानी के जगह पर कहीं कहीं छी भी आ जाला, जी। बाड़ी भी आ जाला। आ जब रौतहट में बकिया से पूरब आदमी जाई तो रउआ अपने के जगह पर आहा भी शुरू हो जाला। जी। तो इस सब कुछ शुरू भइला के बादो अब पश्चिम जब जाए तो पश्चिम में आप शुरू हो जाए, रउआ नहीं खे, जी आप। तो इस सब कुछ भइला के बादो जो मूल बात बा बानी, बाड़ी, हई, जी, इस सब बाटी, इस सब भोजपुरी के बा, ऐसे ही सब क्षेत्र भोजपुरी बा। बाकी अब में का भइल कि पूर्व के क्षेत्र के लोग के कहना ई भइल, खास करके रौतहट जिला के साथी लोग के, सरलाही जिला के साथी लोग के, कि हमनी के न भोजपुरी बानी या न हमनी के मतलब मैथिली बानी, हमनी के अलगे भाषा बा, बज्जिका भाषा बा कह के। तो बीतल 2058 साल के जनगणना में वो लोग अपना के स्वतंत्र भाषा के रूप में लोग लिखेलक। 2 लाख समथिंग वो समय में रहे, अभी जब से वो बढ़ के 5 लाख समथिंग हो गई। तो अभी के अवस्था में बढ़ तो गई, लेकिन बढ़ला के बाद में ओकर खास प्रभाव जौन बा तौन बिहान पाठ्य पुस्तक लिखल जाये, सरकारी काम काज में प्रयोग कल जाये। तो एमे कथी बा कि शासक लोग के फुटाओ और शासन करो, फूट डालो और राज करो, जौन नीति बा वो नीति निश्चित रूप से कार्यान्वयन हुई। हमरा बहुत खुशी लागल कि अपने कम से कम एगो 12 जिला के थारू लड़की, थारू महिला होके अभी जब से अपने जो कार्यक्रम चला रहा बानी, और वह गर्व से कहता नहीं कि हमारी भाषा भोजपुरी है। तो रुआ लोग जैसन अगर बज्जिका जे लोग अपना के स्वतंत्र भाषा मानता, वहां के भी वो तरह के पर्सनालिटी, वो तरह के व्यक्तित्व अगर आवे तो निश्चित रूप से ये होई। ये एगो बात रहल। दूसरा बात कथी बा कि एमे समग्र भोजपुरी भाषी क्षेत्र के जौन लोग बा, लब्ध प्रतिष्ठित लोग बा, राजनीतिक लोग बा, वो लोग के भी एमे कमी रहल। वो लोग भी एकरा के ठीक से कैंपेन ना चलावे सकल। रौतहटे जिला के बानी डॉक्टर बंशीधर मिश्र जी नेपाल भोजपुरी प्रतिष्ठान के वहाँ का संस्थापक अध्यक्ष हैं, अभी तक ले अध्यक्ष बानी। वही तरह रौतहटे के बानी ब्रिज किशोर सहनी जी, संगीत के हिसाब से वहाँ का प्राज्ञ बानी, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान के वहाँ का प्राज्ञ हैं, प्रज्ञा सभा सदस्य हैं। उपेंद्र सहनी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के वहाँ का प्राज्ञ बानी। उपेंद्र सहनी भोजपुरी भाषा में MA कैले बानी, वहाँ का पहल का पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो पढ़ले से ना वो अपन मातृभाषा वो लोग सब लोग भोजपुरी कहेला लोग। ये सब कुछ भइला के बाद भी जौन किस्म के एगो कैंपेन ले जाए के चाहिए, जौना हिसाब से लोग के बीच में बात रखे के चाहिए, वो ना भइला के चलते हमर मानल है। ओ में भी राज्य के तो अपन एगो नीति बढ़ले बा, जेकरा चलते भोजपुरी से बज्जिका के मतलब अलग करे के प्रयास भइल। आज बज्जिका के अलग करे के प्रयास भइल तो बिहान दूसरो अलग करे के प्रयास हुई। जितना छोट किस्म के भाषा भूगोल में बंटवारा हुई, उतने राज्य के आसानी हुई कि एक भाषा नीति की आगाड़ी ले जाए के एक तहती भइल बा। बाकी वो लोग के तरफ से भी मूल जौन भोजपुरी भाषी अपना के बता रहा बा, वो लोग में भी एगो कमी ई बा कि पूर्व वाला बोल दिलक तो वो लोग के भी है तो हर
भाषा ठीक नहीं के तू का बोलेली, ठीक से बोल। थारू लोग के भी तो कैसन बोलता रहा भाई, हमरा जैसन ऐसन बात नहीं के केहू हमरा जैसन ना बोली, केहू अपने जैसन ना बोली, हम हमरा जैसन बोलब, रघु अपना जैसन बोले। तो इस सब के स्वीकारल जाए के चाहिए, इहो एगो बात बा। साहित्य में सबके आवे के चाहिए। अभी हमने का डिक्शनरी बनावे जा रहल बानी, शब्द कोश पर अभी हमने का काम कर रहल बानी। उस शब्द कोश में हमने के इस समूचा क्षेत्र के शब्द के हमने के समेटे के कोशिश करें, जैसन की ऐसे पहले ग्रियर्सन कैले, ऐसे पहले विद्या निवास मिश्र जी कैले, वो तरह से हमने के करे। हम विश्वास रखता नहीं कि भविष्य में ई जौन समस्या बा, ई समस्या एगो समाधान के जगह पर जाई। बाकी भाषा के झगड़ा बहुत मतलब गहीर झगड़ा बा। हिंदी या उर्दू एक एगो भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, लेकिन एक एगो भाषा ना, अलग अलग देश के वो कामकाजी भाषा भी हो गई बा आज के दिन में। तो वही से ई अंतिम फैसला राजनीति करला, तो राजनीतिक लोग में भी एक खातिर सूझबूझ आयल जरूरी बा, ओकरा बाद में मतलब ई समस्या सुलझ जाए। जी बिल्कुल, समस्या भी सुलझ जाए और सब कोनो मिल के रहो, सबके यही इच्छा बा। लेकिन ये इच्छा जौन बाटे इमे तनिक सा दूसरा बात हो रहल बाटे। खैर, बातचीत के क्रम जारी रही, लेकिन अभी समय भइल बाटे ब्रेक के बाद हमने फिर उपस्थित होके गोपाल ठाकुर के साथ अपने एबीसी के साथ रही। चैनल चेंज मत करी। स्वागत छ तपाईहरूलाई जगदम्बाको देशमा। विशाल हिमालयको देश मेरो, ज्योतिको दीप बल्दा लाग्छ राम्रो। उत्साह छ, उमङ्ग छ, विकास छ, उन्नति छ, प्रगति छ मेरो आफ्नै देशको। भाग्यमा नभए मेहनतमा विश्वास गर्छौँ हामी। देशलाई बनाउन र चिनाउन गर्दैनौँ केही कमी। मेरो देश मेरो जगदम्बा, मेरो देश मेरो जगदम्बा। यही नै त हो जगदम्बाको देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। Welcome to Hotel Siddhartha, centrally located at Nepalganj. Luxurious bedroom, delicious food, homely environment restaurant, well-equipped conference hall, swimming pool for all age. The best hotel of Nepalganj, Hotel Siddhartha, Karkando, Nepalganj Market. Phone number 81551200, 551201. Banknote counting machine, attendance machine, CCTV camera, EPAVX telephone intercom, water purifier, digital weighing scale. सम्पूर्ण सामान पाइन्छ अब एकै ठाउँमा। मामा भान्जा ट्रेडर्स प्राइभेट लिमिटेड, UWTC बिल्डिङ त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ। टेलिफोन नम्बर 4266 किन मोड खराब नि देखेन, यो फलामको पाइपले धुरुक्क रहिसक्यो। ख्या लागिरहने, पानी चुहिरहने, पानीमा पनि ख्याको रङ आउने, भर्खर बनाएको घर बर्बाद भइसक्यो। कुन जमानामा छौ? 21st सेन्चुरीमा पनि यस्तो कुरा गर्ने? नेपालमा पहिलो पटक खिया नलाग्ने, प्रयोग गर्न सजिलो, बलियो अनि भरपर्दो नेपाटप जर्मन PPR पाइप्स र फिटिङ्स। सब ठिकठाक? नेपाटप जर्मनको PPR पाइप र फिटिङ राखेपछि सब ठिकठाक। अब बेमान, त्यो त मेरो डायलग। अब हामी सबैको डायलग। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप जर्मन, लाइफ ओभर 50 years। सभा, सेमिनार, तालिम, गोष्ठी तथा पारिवारिक जमघटका लागि सम्झनुहोस् होटल द आउटलुक इन मातातीर्थ काठमाडौँ। कन्ट्याक्ट 9851093008। ब्रेक के बाद फिर हार्दिक स्वागत बाटे। अभी अपने बानी भोजपुरिया सन इस कार्यक्रम के साथ देख रहल बानी एबीसी टेलीविजन, और अभी के क्रम में हमने के फिर कार्यक्रम के आगे बढ़ावे जा रहल बानी। आज हमने के मेहमान बानी गोपाल ठाकुर, और गोपाल ठाकुर के नाम काफी बाटे, अपने के मालूम बाटे कि वहाँ के पूर्व सभासद भी बानी, वो लिखा गायक, लेखक, भाषाविद और संघीय समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष भी बानी। तो वहाँ के साथ के बातचीत के आगे बढ़ावे हम जा रहल बानी। गोपाल सर, पूर्व सभासद, संघीय समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष,
ओकरे साथ गायक भी बानी, रउआ लेखक भी बानी, बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखले बानी, भाषाविद भी बानी। तो राउर पहचान विभिन्न रूप में कल जाला, जैसे कि हमने के जाने नहीं इतना सारा रूप बाटे राउर, लेकिन रउआ के आपन कौन ज्ञान ज्यादा पसंद बाटे, कौन ज्ञान कौन रूप में रउआ सहज महसूस करीनी, तनी हमने के जानकारी दी। जब कोनो हमरा सहजे नहीं लागत जी तो सहज कौन बा वो हमरा बहुत समय लागी वो उधेड़ बुन करे में, वो हम नहीं चाहत। अच्छा। जे हमरा के जौना हिसाब से बुझे जी हमर काहे कि रौतहट जिला में हम पहले शिक्षक रहल बानी जी, काठमांडू के भी बहुत मतलब स्कूल सब में हम पढ़ौले बानी जी, तो वहाँ लोग शिक्षक के हिसाब से पूछा था। अच्छा। तो हमरा तो कहे कि ना पड़ो कि हम शिक्षक ना है जी। रेडियो नेपाल में समाचार माने महाशाखा में 13 वर्ष हम काम कैले बानी जी, वो में हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी, नेपाली में हम समाचार पढ़ ले बानी जी, मैथिली में कार्यक्रम में भी बोल ले बानी जी। ते एगो पत्रकार एगो कार्यक्रम प्रस्तोता के रूप से भी लोग जानता। वही तरह से पढ़ाई के हिसाब से हम अंग्रेजी आ ओकरा बाद मतलब भाषा विज्ञान के अध्ययन कैले बानी, भाषा विज्ञान पढ़लहु बानी। अभिन्न नेपाल के भाषिक सर्वेक्षण में भी हम जुड़ के वहाँ भी हम काम कर रहल बानी। तो ये सब हमार पहचान बा। दोसर बात बा कि सबके साथ साथ 2036 साल से हम राजनीतिक कर में भी लागल बानी जी। तो अब जे तरह से बुझाता वो तरह से बुझी, हमरा कोनो वैसे परेशानी नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी कोनो एक रूप होखेला जौना रूप अपना के कुछ ज्यादा कुछ नजदीकी पसंद होखेला, कुछ नजदीकी रूप से कुछ पसंद होगी, इनमें से कोनो रूप था वैसन किस्म के अब पसंद आ गैर पसंद वाला बात तो कुछ नहीं थे। सब रूप में हम काम कर रहल बानी जी। तब कहे बा कि ई थर्ड वर्ल्ड जी, ई तीसरी दुनिया चाहे तीसरका दुनिया के एगो चरित्र है जे रउआ कोनो एगो पहचान लेके अपन जीवन निर्वाह ना कर सकता, जेकरा चलते आदमी के अनेक अनेक जगह पर एक दूसरा से ना मिले वाला विषय में भी लोग काम करेला जी। ओकरा बाद वो कथी बजे जीवन के आनंदित करे खातिर सृजनशील साहित्य आ ओकरा बाद संगीत के एगो अपना किस्म के स्थान बा, जो उनकी सृजना तो हम करबे करेले बाकी ओकरा साथ साथ जैसे और लोग के भी गीत गुनगुनाई ले। उस समय में माने एक से एक प्रोफेशनल साथी लोग का जोरे भी बैठ के हम काम के लिए बनी जी। बिल्कुल संगीत से अलग रहे वाला समाज में भी कभी लोग कह देला कि भाई गोपाल जी एगो तनिक सुनावल जाओ कुछ, तो वहाँ भी हमारा कोनो संकोच ना होखे। अब एकरा के जे तरह रुआ बुझता नहीं रुआ बुझी यानी कि संगीत के जो पक्ष बाटे उ रुआ के ज्यादा पसंद बाटे, साहित्य ऐसे हम पीछा छोड़ा ना सकली जी। चाहे हम पत्रकार के रूप में रही, चाहे मतलब शिक्षक के रूप में रही जी, चाहे जौन अभी पेशा में हम रही जी। अभी ने 1 महीना पहले जब नेपाल के भाषिक सर्वेक्षण में पहुंचल रहनी कपिल वस्तु जी जी, तो कोई कपिल वस्तु में दिन में भाषा सर्वेक्षण के काम भइल आ साँझ में हमारा टीम के वहाँ बुलावल गए रहे, एगो जगराता कार्यक्रम रहे। अच्छा। जगराता कार्यक्रम में पूरा टीम के साथ रात भर हमनी के फिर मतलब संगीत के दुनिया में रमल रोलनी सर जी। तो यही हो गए। अब जैसे कि हमने के होखेला कि हाँ संगीत सुननी एकदम मन शांति हो गया, ई हिसाब से देखल जाओ तो राउरो इंटरेस्ट जोन बाटे उस संगीत में ही बाटे। खैर अब तनिक सा पार्टीगत बात कर जाओ। अब जैसे कि नेकपा एमाले में रहनी पहिले रुआ, तो एमाले से फूट के रुआ लोग नया पार्टी खोले बानी अभी जेकर नाम बाटे संघीय समाजवादी पार्टी। तो ये पार्टी काहे फुटल, नया पार्टी काहे गठन कैनी है, एकरा बारे में तनिक सा हमने के जानकारी दी, तनिक सा बताई। संविधान सभा में जब पहचान आ सामर्थ्य के बात आई तो पहचान जब ना हुई तो सामर्थ्य से काम ना चली। पहचान अनुसार के सामर्थ्य खोजे की जरूरत बा। काहे कि आदमी खाली जब जन्म लेवेला तो वो खाली मुंह बा के जन्म ना लेवेला, वो दूगो हाथों लेके आवेला जी। तो वही से पहचान सहित के संहिता आ संहिता सहित के संविधान होके के चाहिए कह के तो वो विषय पर नेकपा एमाले के नेतृत्व जो रहल तो बिल्कुल एक जातीय, एक भाषी, सांप्रदायिक, लैंगिक रूप से पुरुष, 11 जने स्थायी कमेटी में 10 जने एक एगो जात के, एगो महिला छोड़ के बाकी सब कोनो पुरुष, एगो आदिवासी जनजाति छोड़ के बाकी सब कोनो खस ब्राह्मण। खस ब्राह्मण भइला से हमारा समस्या नहीं है, बाकी लोग की सोच भी जो रहल तो
एक जातीय खस जातीय अहंकारवाद से ऊपर ना उठे सकल। संविधाने जब ना बने सकल तब संविधान सभा में गईला के मतलब वो पार्टी के चलते जब संविधान ना बनल तो वो पार्टी में रहला के कौन अर्थ हुए जेकरा बाकी ओकरा बादो हमनी के वो विषय के आंतरिक संघर्ष के माध्यम से ले जाए के हमनी के चले रहनी, बाकी लोग ना कैलक जेकरा चलते हमनी के एगो निर्णय कैनी सा। वो निर्णय में भी जौना दिन पार्टी छोड़ल गई वहां जो वैसे हमर नाम चाहे रिजवान जी के नाम चाहे मतलब मंगल सिद्धि मानंदर जी के नाम ये कोनो सभासद लोग के नाम वो दिन प्रकाशित ना भइल। ओकरा बाद जो वैसे लोग जब निर्णय कैलक तो हमनी के इतिहास के अभिलेख भी ना रख के अभिलेख बाट हटाई ने कहा लोग कहल। आज नेकपा एमाले के कोनो जगह पर कहियो काम गोपाल ठाकुर नहीं थे कैले कह के ऐसा किस्म के निर्णय कैलक, ऐसा किस्म के निकृष्ट काम करे वाला, जबकि आज तक हमारा जगह पर कोनो लिखित भी नहीं आई। जबकि फांसी भी देवल जाला ओकरा से पूछल जाला तो और अंतिम इच्छा का है तो वो लोग पूछे के जब गंवारा ना समझल उतनो वो लोग के गंवारा ना भइल तभी गोपाल ठाकुर चाहे गोपाल ठाकुर जैसन विश्व के सब लोग के नजदीक पहुंचे के सब लोग के नजदीक लियावे के दर्शन कैसे साकार हुए। ये दर्शन के साकार करे खातिर हमनी के पहचान सहित की संघीयता खातिर संघीयता जौन की जातीय क्षेत्रीय मुद्दा के पहचान करी आ जौन हमनी के वर्गीय मुद्दा बा जौन मतलब समता के मुद्दा बा जौन एगो गरीबी बा गरीबी हटावे खातिर समाजवाद के दोनों विषय के ले आके हमनी के आज के कार्यक्रम संघीय समाजवादी कार्यक्रम आ संघीय समाजवादी कार्यक्रम लागू संघीय समाजवादी कार्यक्रम लागू करे खातिर राजनीतिक संगठन हमनी का बनैनी जगह नाम हमनी का रखले बानी संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल अभी हमनी के काम कर रहल बा। अब तनिक सा मनोरंजन के तरफ लागल छ, जैसे कि रुआ गायक भी बानी लेखक भी बानी तो रुआ कितना भोजपुरी निकाल चुकल बानी अभी तक? अवश्य एका दुका तो अब कई जगह पर रेडियो नेपाल में 15-20 गो गीत हमार रिकॉर्ड बा जौन की एगो गीत मात्रे नेपाली है बाकी सब भोजपुरी में गोले बानी एगो मैथिली में गोले बानी। अच्छा वही तरह नेकपा एमाले से संबंधित रहनी या जागरण हमर कामे रहल जागरण करे के तो ओकरा हिसाब से ओइसन कई गो मतलब किसान के अभियान में चाहे वो नेकपा एमाले के प्रचारात्मक अभियान में भी हम कई गो गीत मतलब रिकॉर्ड करेनी। 2056 साल के संविधान 2056 साल के संसदीय चुनाव में भी एगो भोजपुरी में एल्बम निकलल। ओकरा बाद 2064 साल के संविधान सभा के निर्वाचन के मतलब प्रचार प्रसार खातिर भी एगो बहुभाषिक एल्बम निकलल। हाँ ये सब के छोड़ के अभी तक ले 3 गो एल्बम में हम काम कर चुकल बानी। अच्छा पहले ही हम कहनी है कि तीनों एल्बम के मुख्य मतलब अवधारणाकार के रूप में हम काम कैले बानी। सबसे पहले 2059 साल में निर्मोहिया निकलल, 2063 साल में नया सनेश निकलल आ 2067 के अंतिम समय में अब का सुतबा कह के ये 3 गो एल्बम निकलल। इन तीनों में हमर वॉइस अधिक होए के चाहिए जैसा हमारा याद बा। बिल्कुल बिल्कुल हमनी के भी खूब बजेले बानी रेडियो में। ओकरा बाद जब से और जगह भी हमनी के जहाँ स्टेज प्रोग्राम भी मधु गुरुंग जी के जोरे मिल के यहाँ मतलब नेपाल में पहिलका बेर मधेसी साँझ कह के कार्यक्रम जहाँ में 4 गो भाषा में हमनी का गीत गौले रहनी सब मैथिली भोजपुरी अवधी आ थारू तो ये तरह के काम संगीत क्षेत्र में कैले बानी। और अंत में जैसे कि हमनी के पता बाटे रुआ बहुत सुंदर गला के धनी भी बानी स्वर के धनी बानी तो कुछ हमनी के आपन रचना सुनाई मतलब गीत अपने गीत अच्छा कोनो गीत सुना दी। ठीक बा तब भोजपुरी कार्यक्रम बा हालांकि इहो गीत रिकॉर्ड हो गई बा जी। ये गीत में भोजपुरी के उठान शुरू से लेकर अभी तक लेके तरह भइल के बाद जी अभी समय कितना साथ दी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाई कौन वरिया मशीन होई कौनो चलाई भोजपुरिया मशीन होई कौनो चलाई भोजपुरिया भारत नेपाल ये कर जरिया मुकाम रहल धरती से सोनवा उगावे के काम रहल। बहुत ही इंस्पायरिंग गीत रहे और हमरा विश्वास बाटे कि ये गीत जब रिलीज होके एकदम सुपर डुपर हिट रिलीज हो चुकल बा। अच्छा तो जब ये बजे के शुरू हुई ठाव ठाव में हर रेडियो स्टेशन में चाहे टीवी स्टेशन में
तो ये बहुत ही सफल भी होगी। आज जितना भी हमके भोजपुरी भाषी लोग बाटे वहाँ लोग इनके कुछ नया करे के सोच, कुछ जागरूकता जरूर आई, ये हम विश्वास करता नहीं। और आज के कार्यक्रम में अपन अनमोल समय से कुछ समय हमने के देनी है और खातिर रोआ के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार बानी। धन्यवाद जी, अपना के बहुत बहुत धन्यवाद। और एक साथ आज के कार्यक्रम भोजपुरी सनेश के समाप्ति के इशारा मिल चुकल बाटे। आज के कार्यक्रम अपने के कैसा लागल, अपने के प्रतिक्रिया हमने के भेज सकतानी। Facebook/भोजपुरी सनेश हमने के पेज भी बाटे, वहां जाके अपने के कमेंट पोस्ट कर सकतानी। और एक साथ आज के कार्यक्रम में सहयोग करे वाला सब कोनो के धन्यवाद दिहत हम प्रतिमा ढेर सारा प्यार के साथ विदा चाहतानी। प्रणाम। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2013 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित एबीसी टेलिभिजन र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रस्तुत गर्दछ शुभारम्भ नयाँ वर्ष 2013 शुभकामना साथ नरेन्द्र प्यासी तिमीले दिने माया अजम्बरी छ भने माण्डवी त्रिपाठी नारद खतिवडा ढोका खोल न पोस्टिङ आमा, ढोका खोल न हो। कन्हैया सिंह बैगुनीको मायाले धुरु धुरु रुने बनायो कमल खत्री आत्मामा तेरो आत्मामा साथमा मध्य पश्चिम क्षेत्रका चर्चित कलाकारहरू आयोजक एबीसी टेलिभिजन नेपालगञ्ज ब्युरो र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी स्थान होटल सिद्धार्थ नेपालगञ्ज मिति 2069 पौष 16 गते अर्थात् डिसेम्बर 31 समय राति 9:30 बजेदेखि 12:30 बजेसम्म मुख्य प्रायोजक रोमा